में, यूपी में दोबारा जीत गए। क्यों अकेले यूपी की बात क्यों कर रहे हैं भाई? उत्तराखंड जीत रहे हैं ये लोग, गोवा जीत रहे हैं, ईवीएम जीत रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है? खुल्लम खुल्ला बोलिए, यूपीएम जीत रहा है कि नहीं? जीत रहा है कि नहीं? अगर 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 इनको 56 इंच का सीना है ना, एक एक घर में मेरे साथ चलने में, जनता में ही रहता हूँ, गलत तो नहीं कह रहा हूँ, मैं सड़कों में ही होता हूँ, एक एक घर मेरे साथ चल लीजिए, हर आदमी उठ के बोलेगा मैंने इनको वोट नहीं दिया। ये गारंटी है, गारंटी है ये। सरकार का आरोप है जहाँ पर हम हार जाते हैं वहाँ पर खुश हो जाते हैं, जहाँ पे हम जीत जाते हैं वहाँ पे बोलते हैं। चलिए इसका जवाब आज आपको दे ही देते हैं, बहुत सारे मीडिया चैनल है। ये 5 राज्यों में, एक राज्यों में जहां नेस्ताना बूथ होते हैं तब ये ईवीएम को नहीं चलाते। गौर से सुनिएगा, पहले बंगाल और पंजाब, ये दोनों ही क्रांतिकारी धरती में, बंगाल से आता हूं आपकी जानकारी के लिए। इन्होंने बोला था मोदी शेर है, हमने बोला था अगर मोदी शेर है तो शेर के ऊपर माँ दुर्गा को बैठाएंगे। गलत तो नहीं है? गलत तो नहीं है? हमने नारी शक्ति का हिम्मत बढ़ाया, नारी शक्ति का बल दिया, बराबर। और ये वही मोदी जी थे जो एक टाइम हमेशा ममता ममता के माला जपते थे। तो सच्चाई आपके सामने, मैं कहता हूं जापान में नहीं होता, आप इंडिया में करके तो देखिए। आप लोगों की डिमांड है कि नहीं है कि बैलेट क्यों है कि नहीं? जनता को एक बार तो सुने, मन की बात हमारी भी सुन ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी, सीधी बात है, यहाँ भी और मुंबई में भी हारने का डर है। पंजाब में 0 हो गई है, बंगाल में 0 हो गया, आप समझिएगा। उपचुनावों में भी ये हारे थे, लेकिन आज क्या होता है, अन्य पार्टियों की गाड़ी चेक करो, उनके लोगों को अपने दल में लेके आओ। आप जानते हैं नमो मशीन के बारे में, आज अपर्णा यादव को लेके आ रहे हैं, ये बोलते परिवारवाद जरूरी नहीं है, तो अपर्णा यादव को क्यों लेके आए भाई? वो भी तो परिवार की हिस्सा थी, वो नहीं थी? ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं थे? इनको तो देश का गद्दार बोलते थे कि इन्होंने लक्ष्मीबाई को मरवा दिया। आज ये गद्दार को सपूत बता रहे हैं, ये वही मोदी जी हैं। जी, अभी जो राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं उसमें भी एनडीएम से कोशिश कर रही है कि जो बीजेपी की वहां पर जाकर गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति बने, उसको लेकर आपको क्या कहना है? देखिए मैं एक बात बोलूंगा, एक जमाना था जब हमारे प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति हुआ करते थे, अब वो स्वर्गीय हो चुके हैं। उस जमाने में मोदी जी यूं करके खड़े होते थे प्रणब मुखर्जी के पास। अब आप तमाम चित्र देख लीजिएगा, हमारे राष्ट्रपति महोदय भी हाथ जोड़ रहे हैं। क्या किसी राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के आगे हाथ जोड़ता हुआ उचित है? क्या ये उचित है? क्या ये उचित है? जी, लेकिन सर इतना होने के बाद भी वोट तो सब बीजेपी को दे रहे हैं ना। देखिए मैं एक बात बोलूंगा, ये आप और हम सब जानते हैं, जिस राज्यकाल में आज पत्रकारों को पीटा जा रहा है, पत्रकारों को सरेआम बीजेपी के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, लाला रामदेव कौन है? आज वो कहता मेरी पूछ पड़ेगा। अगर अब भी पत्रकार महोदय और पत्रकार महोदय, आप लोग तमाम, ये हमारी फ्रेटर्निटी के ऊपर भी अटैक है या नहीं है? आज सरेआम हमें ओपनली धमकी दिया जा रहा है कि हमारा पूछ पड़ दे। बिल्कुल, जहां मैं तेरे सवाल का जवाब नहीं देता, इससे ज्यादा लैंग्वेज आप क्या उम्मीद करोगे? ये सरकार के मेन ब्रांड एम्बेसडर हैं, ब्रांड एम्बेसडर। जी, अरे पेपर लीक की बात छोड़ दीजिए, यूपी में आए दिन पेपर लीक होते, कोई नई बात कीजिए। हाँ, उस पत्रकार की बात कीजिए जिस पत्रकार ने पेपर लीक को सही तरह से, वो भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हमारी तरह, आज वो भी सलाखों में है। अब आप बताइए कि ईवीएम जीत रहा है या लोगों का वोट जीत रहा है? ऐसे पत्रकारों को हर कोई वोट देगा? बिल्कुल सही बात है। क्या ये उन पार्टी को वोट देंगे कभी? नहीं। जी, लेकिन कांग्रेस महंगाई को मुद्दा तो बना नहीं पा रही है चुनाव में। देखिए कांग्रेस के साथ एक दिक्कत है, मैं उनके मंच के सामने खड़े होकर बोल रहा हूँ, ये स्टेज में बैठ के बात करने से नहीं होगा, आपको सड़कों में उतरना होगा। ये सब यहाँ बैठ के बात करता है, ये ना हमारे साथ सड़कों में, हम सड़कों में जाते, हम मुकदमा लिखाते, हम जेल जाते, तुम भी चलो। जिस देश में 50 बड़े बड़े लीडर जेल में चले जाएंगे, अपने आप सरकार की हवा पिट्टी गुम हो जाएगी। गलत तो नहीं है? बिल्कुल जी, देखिए कश्मीर फाइल में कोई गलत नहीं है, कश्मीरी पंडितों का वध हुआ ये आप ही जानते हैं, उनकी जमीन गई ये भी आप जानते हैं, ये 32 साल से उनका दर्द बेच रहे हैं। अब कश्मीर फाइल इस बात पे बनना चाहिए कि 30 साल से तुमने उनके लिए किया है, वो फाइल में क्यों मेंशन नहीं है? असली फाइल तो वो है, समझ रहे हैं आप? जी, महंगाई पे बात करते हैं, स्मृति ईरानी से अब कम से कम बाबा रामदेव से सवाल हो जाते हैं, स्मृति ईरानी से सवाल भी नहीं किए जा सकते। देखिए स्मृति ईरानी अब जो है XXY कैटेगरी के नेता हैं, अब वो घर की बहू नहीं रही। आप समझ लीजिए, वो मोदी जी के जो मेन सराउंडिंग एरिया के सबसे प्रबल नेताओं में, तो आप और हमारी इतनी औकात हो गई कि उनसे सवाल पूछ लेंगे? गलत तो नहीं बोल रहे ना? आने दीजिए, टाइम आने दीजिए, अमेठी की जनता भी उनको बढ़िया जवाब देने वाली है। जी जी, सर आपको लगता है कि विपक्ष इतना कमजोर है? जब ईवीएम में गड़बड़ी होगी तो विपक्ष क्यों नहीं आवाज उठाएगा? मेरी बात सुनिए, एक्चुअली विपक्ष कमजोर नहीं है, विपक्ष के ये नेता कमजोर हैं।
मैं आपके सामने, इनके स्टेज के सामने बोल रहा हूँ ये बात। विपक्ष का कोई भी कार्यकर्ता कमजोर नहीं है, हर ये कार्यकर्ता अपना कुर्बानी लेने के लिए तैयार है कि नहीं? लेकिन उनको लीड करने वाले नेता तैयार नहीं, क्योंकि इनके अपने नेता ही अभी रेडी नहीं है। ये हारे नहीं है। देखिए एक बात आप जान लीजिए, गुजरात के लिए भी, गुजरात में बीजेपी नहीं जीतती, गुजरात में कांग्रेस हारती है। इसके ऊपर मंथन कीजिए, अपने आप जीत के और आगे बढ़ेंगे। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की पूरी तैयारी है। संजय राउत पर ईडी का छापा पड़ गया। देखिए संजय राउत पे ईडी का छापा पड़ना कौन सी बड़ी बात है? संजय राउत ने भी बोला कि बहुत सारी चीजों को मैं भी लाइव करूंगा, मैं भी लाइव कर दूंगा। ये बात उन्होंने कई बार बोला, कोई नई बात तो नहीं है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे। और जमीनें क्यों कैप्चर कर रहे हो? जेल में डालो ना, हम भी तो इंतजार कर रहे हैं, जेल में डालिए जी। बाबा रामदेव ने इतना तो कह दिया कि पूछ पाड़ लोगे, लेकिन सवाल ये भी तो है ना सर कि अब कर भी क्या सकते हैं उनका? चलिए एक बात बता दूं पत्रकार महोदय, शायद आपको जानकारी नहीं है। आप में से एक पत्रकार भाई यहाँ खड़ा है जिनके मुहिम से बाबा को 6 करोड़ 92 लाख का पेनल्टी करवाया हमने। ये पत्रकारिता की औकात भी है और ताकत भी है। और आने वाले टाइम में बुलडोजर पातंजलि में चलेगा। कल मैं हरिद्वार ही हूँ, उन विक्टिम्स के साथ आप लोग आमंत्रित हैं, आप लोग आना चाहें मोस्ट वेलकम है। आइए और पत्रकार की ताकत देखिए। आपकी तो दुश्मनी देखी भाई, अगर आप इसे दुश्मनी बोलते तो ये भी स्वीकार है। अगर किसी के कब्जाई हुई जमीन के लिए लड़ना दुश्मनी है तो मंजूर है। अगर एक पत्रकार को कोई धमकी देता है उसके लिए खड़ा होना दुश्मनी है, तो ये दुश्मनी है, मुझे मंजूर है। संजय राउत पे अगर छापा लग जाता है आप लोगों को मिर्च लग जाती है? क्यों मिर्च लग रही है? हम तो कह रहे हैं जेल में डालो ना। किसी गलत के लिए जगह नहीं अलग है, डिस्काउंट नहीं है, पर जेल में क्यों नहीं डाला? संपत्ति क्यों अटैच कर रहे हो? जेल में डालो, दूध का दूध पानी का पानी होगा। जनता को महंगाई तो नजर आ रही है पर सड़कों पे नहीं आ रही है। देखिए जनता सड़कों में भी आ जाएगी, लेकिन जनता चलती है लीडरों के ऊपर, पार्टी के कार्यकर्ता चलते हैं पार्टी के सर्वोच्च नेताओं के ऊपर। जिस पार्टी के महफिल में हमारे आप खड़े हैं, इनके सर्वोच्च नेता भाषण तो दे सकते हैं, लेकिन ये सड़कों में नहीं उतर सकते। हर एक की बात कर रहा हूँ, सीधी बात है, हम निर्भीक पत्रकार हैं। आप आइए ना, हम तैयार हैं आपके साथ। आप आइए रोड पे, ऐसे नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। जिंदाबाद 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 होना चाहिए सड़कों में, हम जिंदाबाद करके दिखाएंगे। एसी में लेटे हैं जभी तो विधानसभा लोकसभा से बाहर बैठे हैं, इसलिए तो विपक्ष नहीं है। लेकिन जो लोग मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे और अन्य नेता हो, आप उनका असर देखिए, वो तो लगातार लड़ रहे हैं। जो लड़ेगा वो टिकेगा, जो टिकेगा वो एक न एक दिन जीतेगा। बाबा रामदेव मेहनत कर रहे हैं, इसका मतलब देखिए बाबा रामदेव की जो मेहनत है ना, वो मेहनत के वो हम प्रॉपर जगह पे लेके आ रहे हैं और पहुंचा के दिखा भी देंगे आप लोगों को। उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि जो लोग ये माइक पकड़ते हैं ना, ये मृत्यु का आलिंगन भी कर सकते हैं पर दबेंगे नहीं और झुकेंगे नहीं। ऐसे बहुत पत्रकार हमारे देश में मौजूद है मेरे भाई। देखिए हम तो एक बात बोलते हैं, गोदी मीडिया हो, बोधी मीडिया हो, चाहे टोदी मीडिया हो, मीडिया तो एक ही थी ना जी। अब कई सारे मीडिया प्रेशराइज होकर भी झुके, आप भी जानते हैं। मेरे ऐसे बहुत सारे मीडिया के लोग हैं, आप सबको मैं आमंत्रित करता हूं, अपनी अपनी निर्भीकता दिखाइए। आइए ना कल हरिद्वार, आइए चौड़े में, आइए बाबा रामदेव के सामने देखिए ना कौन लड़ रहा है और देश का कौन सा साधारण व्यक्ति और कौन सा महिला लड़ने के लिए तैयार है। पैसे की जरूरत नहीं है, दम होना चाहिए लड़ने के लिए। सर कई आर्थिक सलाहकार कह रहे हैं कि जो श्रीलंका की हालत हुई है वो भारत की भी होने वाली है। क्या चीज? जो श्रीलंका की हालात है वही भारत में होने वाली। अरे कैसे हो जाएगा? आप एक बात बताओ, श्रीलंका रो रही है, मोदी जी श्रीलंका को मदद देके आ गए, अपने देश के किसान मर रहे हैं, अपने देश के युवा मर रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि हमारी हालत श्रीलंका की जैसे हो जाएगी। किस तरीके से हो जाएगी? $5 ट्रिलियन इकोनॉमी है भाई, 5 लाख करोड़ जीएसटी से कलेक्शन है, कैसे हो जाएगी? क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी बोल रहे हैं, आपको यकीन नहीं है? देखिए भाई, वो देश के प्रधानमंत्री है और हम इस देश के नागरिक, प्रधानमंत्री की बातों को यकीन करना तो बनता है। बनता है कि नहीं? बनता है ना। देखिए मोदी जी कुछ दिन बाद बोलेंगे बहुत अच्छे से, मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग खाना मत खाइए, आप लोग पानी पीजिए, कम खाएंगे तो खर्चा घटेगा। फिर मोदी जी बोलेंगे गाड़ी मत चलाइए, साइकिल चलाइए। कुछ दिन बाद बोलेंगे साइकिल क्यों चलाते, पैदल चलो, कार्डियो की प्रॉब्लम दूर, हार्ट अटैक भी नहीं है। अरे तो बाबा रामदेव भाई ब्रांड एम्बेसडर तो है मोदी जी का, कौन है? अच्छा इस चौराहे के आगे जाके देखिए, अभी मोदी जी की योग मुद्रा में यूं करके तमाम पोस्टर लग गए। 21 जून अभी दूर है, अभी आप समझ रहे ना, अभी मई भी नहीं आया, लेकिन मोदी जी के पोस्टर योग मुद्रा में अभी से लगने लग गए। देखिए अगर पब्लिसिटी से हावी होना बोलते हैं, हावी तो बहुत लोग थे, हावी तो गद्दाफी भी थे, सद्दाम हुसैन भी थे, अमेरिका के राष्ट्रपति भी थे। तो परिवर्तन ही संसार का नियम है, गीता में लिखा हुआ है, परिवर्तन होगा और शुरुआत हो रही है, शुरुआत हो रही है। देश के लोग ही करेंगे, केवल नेता नहीं करेंगे।
ये भी मैं आपको बताऊं, जो देश के जो पार्टी है और इनके बड़े बड़े नेता जो मंचों में जाके बैठ के ये भाषण देते हैं, अब इनका पद का भी कोई कद नहीं रहेगा, ये भी गारंटी। गलत तो नहीं है? जो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए सड़क पे लड़ेगा वही टिकेगा, उसकी पार्टी भी टिकेगी। ऐसा है जी, मेरी बात सुन लीजिए, रामदेव जी के हाइट के बराबर ही मेरी हाइट होगी, कोई हाथ है उनके, अष्टभुजाधारी तो है नहीं। पहली बात, उन्होंने योग सीखा होगा, 2-4 चीजें हमने भी सीखी है, और हमारे साथ ना ये वाला मंच है, और जिसने ये मंच पकड़ लिया ना वो डर के नहीं जीता। आप डर के जीते हैं पत्रकार महोदय? कोई पत्रकार डर के जीता है कि आप डर के जीते हैं? बहन जी, डरते हैं? जितना विकास रामदेव बाबा का हुआ है, पत्रकार झूठ बोलते हैं। हाँ जी, जितना विकास रामदेव बाबा का हुआ है, आपका तो नहीं हुआ। देखिए, रामदेव बाबा बिजनेसमैन है, मैं बिजनेसमैन तो नहीं हूं ना। अगर हमें भी बिजनेस में आना पड़ेगा तो रामदेव जी को भी टक्कर देंगे, लेकिन अभी टाइम है, अभी पहले देश को सुधार लें। चलिए, अगर आपको लगता है अपनी बात करना मार्केटिंग है तो ये भी मुझे मंजूर है। जो करता हूं खुलेआम करता हूं, पीछे बैठ के नहीं करता। लड़ता हूं, सरेआम लड़ता हूं, जाता हूं जेल, गुजरात में मुकदमे लिखा के बैठा हूं, उत्तराखंड में लूट का मुकदमा लेके बैठा हूं। आप बताइए पत्रकार महोदय, जब हम लाइव करते हैं तो क्या हम किसी को लूटते हैं? 392 का मुकदमा उत्तराखंड में, केवल इसलिए कि उत्तराखंड का प्रचार ना कर पाऊं। आप समझ रहे बात को? जी।